सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा व्याख्याता बंधुओं का स्वागत है NFA नेट क्लास में। इस वीडियो में आज हम इकाई 5 यूनिट 5 से जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर आपको सिलेबस में दिया गया है कि कार्यालयीन उपयोग के लिए ऑफिस यूज़ में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रिएट किया गया है एक सॉफ्टवेयर, उनकी जानकारियों के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें मुख्यतः 3 जो है वो सॉफ्टवेयर्स पे बात किया गया है। सबसे पहला MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा पावर पॉइंट और तीसरा एक्सेल। ज़्यादातर जो सवाल है वो शॉर्टकट कीज़ को लेकर है, मेनूज ऑप्शंस को लेकर है। इस पर ही क्वेश्चन पूरी तरीके से बेस्ड हैं। हम लोग देखेंगे आज जो क्वेश्चंस वो सारे जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं व्यापम के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में, वही सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे एड ऑन लिया है। सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में भी इस ग्रुप में आपके लिए जो है वो अवेलेबल है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम MS वर्ड को टारगेट करके चल रहे हैं। MS वर्ड को टारगेट करके चल रहे हैं, जहां पर MS वर्ड एक किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है हम सभी को पता होना चाहिए। वर्ड प्रोसेसर होता है। इनको वर्ड प्रोसेसिंग इनका काम होता है। वर्ड क्या होता है, तो टेक्स्ट वगैरह से कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर ABC ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं। और इस वर्ड की प्रोसेसिंग करना मतलब उसको इंटर करना, उस पर एडिटिंग करना, उसमें फॉर्मेटिंग करना, उसकी प्रिंटिंग करना, ये जो सारे काम होते हैं वो किनके द्वारा किए जाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में MS वर्ड के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं। MS वर्ड के अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपके लिए अवेलेबल है, मगर आप ज़्यादातर देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज ही जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है। सवाल पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके उपयोग से क्या कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, पेज में एडिट कर सकते हैं उस टेक्स्ट को, उस प्रिंट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को। वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड एप्लीकेशन के द्वारा जो फाइल बनाया जाता है उस फाइल को हम क्या नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। इस डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग, किसी टेक्स्ट के एडिटिंग और किसी टेक्स्ट से व्यूइंग से संबंधित बहुत सारे ऑपरेशन कंप्लीट किए जाते हैं। इस फाइल को सेव करने के लिए 2007 से पहले जितने भी वर्जन थे ऑफिस के वो .doc से रिप्रेजेंट होते थे। अब 2007 से जो है वो इसका एक्सटेंशन नेम जो है वो क्या है, .docx है। इसको हमको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया जो सवाल, उसके लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड इन, मतलब जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो आप पेज नंबर कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। MS वर्ड आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक सेक्शन होता है जहाँ आप पेज नंबर कंटिन्यू फॉर्म में रख सकते हैं, और वो होता है हेडर और फूटर का। हेडर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है और फूटर सबसे नीचे होता है किसके, डॉक्यूमेंट के। और जब भी हम लोग कोशिश करते हैं, आप लोग बुक्स वगैरह देखते हैं, वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर टाइटल को हर पेज में जब शो करना होता है तो इन इन्फॉर्मेशन के लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं, हेडर एंड फूटर ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो हेडर और फूटर वह स्थान है जहाँ पर दोनों ही जगह हमको क्या दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट का पेज नंबर दिखाई दे सकता है। दोनों ही जगह कर सकते हैं, या तो हेडर में ले लीजिए तो, या तो कहाँ ले लीजिए, फूटर में ले लीजिए तो। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा गया है कि कौन सा की यूज किया जाता है कर्सर को शुरू में ले जाने के लिए, किसके, लाइन ऑफ टेक्स्ट के। ठीक है, तो मैं आपको MS वर्ड पे लेके चलता हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट आपके सामने है। ठीक है, आपने एक लाइन ऑफ कुछ भी कोड लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया नेट फेलोशिप एकेडमी, ये हमने लिख दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मेरा कर्सर कहाँ है, देखिए Y के पास है। अब मैं इस कर्सर को बिगिनिंग में ले जाना चाहता हूँ, कहाँ पर, N के पास। तब मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो यहाँ से आपको कीबोर्ड के थ्रू दिखा देता हूँ। कीबोर्ड हम ले लेते हैं, ओपन आउट करते हैं। वर्ड अपने पास ओपन है। ये देखिए कर्सर फर्स्ट है, फर्स्ट में लेके जाना है और हमको क्या बटन दबाना है कि हम फर्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ देखिए हम ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, होम बटन से होता है। ये होम बटन हमने क्लिक किया और आप कर्सर देख रहे हैं मूव आउट हो गया, कहाँ पर, इन के पास। ठीक है, इंड बटन जब मैं प्रेस आउट करूंगा तो कहाँ चला जाएगा, उस लाइन के लास्ट में। तो लाइन के फर्स्ट में कहाँ से आ जाता है, तो लाइन के फर्स्ट में आ जाता है आपके होम बटन के थ्रू। और लाइन के लास्ट में कहाँ से आ जाता है, तो लाइन के लास्ट में आ जाता है कहाँ पर, आपके किस बटन का यूज करके, होम बटन से फर्स्ट में और एंड बटन से लास्ट में डॉक्यूमेंट में। इस चीज को आप याद रखिएगा, प्रैक्टिकली भी हमने उस चीज को देख लिया। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका होम बटन हो जाने वाला है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर अवेलेबल इन
MS वर्ड। तो MS वर्ड में सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं? तो 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन जो है वो आपके पास MS वर्ड में उपलब्ध हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें पेज ओरिएंटेशन की, पेज लेआउट ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ ओरिएंटेशन रखा हुआ है। आप देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, क्या क्या रखा हुआ है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, 2 टाइप के आपके पास क्या होते हैं? पेज ओरिएंटेशन होते हैं। किसमें? आपके MS वर्ड में। तो एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है आपके पास लैंडस्केप। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इज ओपन व्हेन, कौन सा की प्रेस करने से MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या खुल जाता है? फाइंड एंड रिप्लेस। गलती से क्या हुआ, जब अपन टाइपिंग कर रहे हैं और उस टाइपिंग करने के दौरान जो है वो हमारे के द्वारा कोई भी टेक्स्ट गलत जो है वो टाइप हो गया है। अब हम उस टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ पर है और उस टेक्स्ट का सही फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये जो ऑप्शन होते हैं, इसका जो डायलॉग बॉक्स होता है वो किस बटन को प्रेस करने से ओपन होता है, ये पूछा गया है हमसे। तो हम आगे यहाँ पर ओपन किए और ये जो है वो हमारा कीबोर्ड ओपन हो गया। वर्ड डॉक्यूमेंट अपना ओपन कर लेते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, फंक्शन की इसका ऑप्शन दिया गया था। तो फाइंड और रिप्लेस के लिए हम ये बटन दबाते हैं F5। जैसे ही हमने F5 बटन प्रेस किया तो आपके सामने कौन सा विंडो ओपन हो गया? फाइंड एंड रिप्लेस विंडो जो है वो क्या हो गया है? ओपन हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाने वाला है आपके पास? F5 जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड एंड रिप्लेस का सही आंसर आपको क्या मिल गया है? F5 मिल गया है। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट फूटर आर प्रिंटेड ऑन, जो डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, जैसे ये फूटर हमारा जो है, ये फूटर और ऊपर जो लिखा हुआ रहता है, टॉप में जो रहता है, जो हर पेज में दिखाना है, वो होता है हेडर। तो फूटर और हेडर बाय डिफॉल्ट सभी पेज में होते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल पेज की बात नहीं करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होते हैं? ऑल पेजेस में होते हैं और हम चाहें तो अपने हिसाब से भी उनको सेट कर सकते हैं। फर्स्ट पेज बस में भी रख सकते हैं, लास्ट पेज में भी रख सकते हैं और इवन पेज मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे पेजेस में भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, अगले नेक्स्ट पेज में। मगर बाय डिफॉल्ट वो सेटेड होता है किसके लिए? ऑल पेजेस के लिए सेट होता है फूटर। फूटर इंफॉर्मेशन और हेडर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, बुक्स में आप ध्यान से देखे होंगे इन चीजों को। अगला जो सवाल पूछा गया है, हम किस मेनू की सहायता से फॉन्ट को, स्टाइल को या फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा मेनू जो होता है वो हमको किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल्स को या फॉन्ट को चेंज करने की जो है वो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो कौन सा होता है? फॉर्मेट मेनू होता है। क्या मेनू होता है आपके पास? फॉर्मेट मेनू। आप वर्ड पे फिर से वापस अपन चलते हैं, ये MS वर्ड आपके लिए ओपन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। हमने क्या मेनू की बात की है? फॉर्मेट मेनू की बात की है। तो हमारे पास जैसे टेक्स्ट सेलेक्टेड है, इन टेक्स्ट को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं टोटली तरीके से, ठीक है। आप देख रहे हैं ये फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है, इसी के लिए हम लोग क्या मेनू बात करते हैं? हमेशा फॉर्मेट मेनू, जहाँ पे से क्या क्या कर सकते हैं? फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, साइज अप एंड डाउन कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, वर्जन्स के अकॉर्डिंग भी ये वेरी होते रहते हैं। यहाँ पर जो वर्जन है ये वाला हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं होम बटन में ही ये फॉर्मेटिंग दे रहा है, जहाँ पर फॉन्ट के रिलेटेड आप देख सकते हैं, पैराग्राफ रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं। तो मोस्टली इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है अपना? फॉर्मेट एक मेनू है जहां पर ऑप्शन होते हैं मेनली किसके लिए? फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए। फाइल मेनू में क्या होता है? नए फाइल ओपन करना है, नया फाइल बनाना है, कोई सेव की गई फाइल को ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, फाइल को दूसरे किसी नाम पे दूसरे किसी प्लेस पर सेवेज करना है, फाइल से एग्जिट होना है, तो ऐसे सारे ऑप्शन फाइल पे होते हैं। एडिट की अगर बात करें तो एडिट मेनू में हमको देखने को मिलता है कट ऑप्शन है, कॉपी ऑप्शन है, पेस्ट ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। फॉर्मेट मेनू मैंने बताया, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स, जो भी टूल्स हैं और एक्स्ट्रा, वो सारे हम अपने जो है वो डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करके ला सकते हैं, उनके डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। शॉर्टकट की पूछा गया है, किसके लिए? अलाइंसमेंट के लिए। किस चीज क्या अलाइन करना है? सेंटर में। तो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये लेफ्ट में है, इसको पूरे टेक्स्ट को हमको कहाँ लेके आना है? सेंटर में लेके आना है। तो उसके लिए क्या आपका जो है वो क्या होता है? शॉर्टकट की होता है। तो मैं आपको बता दूं अलाइनमेंट कितने होते हैं वर्ड में? 4 अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, राइट होता है और एक जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को सेंटर लाइंस करना है तो हमको कौन सा शॉर्टकट की जो है वो क्या करना होगा? प्रेस। टेक्स्ट देखिए लेफ्ट में है, सेलेक्टेड है, और हम जो है वो क्या करना चाहते हैं? सेंटर अलाइंस करना चाहते हैं। तो सेंटर अलाइंस के लिए हम लोग देखते हैं क्या, बट ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट है यहाँ पे ऑप्शन, कंट्रोल+E,
ये आपने कंट्रोल दबाया और कंट्रोल के साथ ई दबाया, देखिए टेक्स्ट कहाँ पे आ गया, आपके डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ गया। तो कंट्रोल के साथ ई जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, आपको सेंटर अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है, इसके मतलब मोस्टली आप देखिए शॉर्टकट कीज पे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंट्रोल प्लस वी आप क्यों यूज़ करते हो, तो पेस्ट ऑप्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस वी। कट के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस सी। अंडू के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड। रीडू के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई। तो जितने भी ऑप्शन मेनली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उनके शॉर्टकट कीज हमको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए, डॉक्यूमेंट में सर्च करना है, तो डॉक्यूमेंट में सर्च करने की जब बात होती है तो कंट्रोल प्लस एफ होता है जो नेविगेशन कराता है, जो फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एन क्यों होता है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एस क्यों होता है, तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या होता है, तो वर्ड का विंडो तो खुला रहेगा मगर उसमें जो पेज आपने ओपन किया है उस डॉक्यूमेंट पेज को क्या कर देता है, वो क्लोज कर देता है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर फाइंड ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस एफ है। एमएस वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन की यूज किया जाता है, तो अभी हमने F5 देखा था, वो किसके लिए था, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए था। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए क्या यूज होता है, F7। तो F7 जो होता है वो किसके लिए होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए होता है। न्यू फाइल ओपन करना है एमएस वर्ड में, अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले आपको इस चीज के बारे में बताया। न्यू फाइल ओपन करना मतलब कंट्रोल प्लस एन, कट करना मतलब कंट्रोल प्लस एक्स, वाई मतलब रीडू और वी मतलब पेस्ट, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट से याद रखें। अगर आपके पास कोई सब स्क्रिप्ट कैरेक्टर लेना है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट के नीचे अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। टेक्स्ट के ऊपर मतलब पावर में अगर कोई चीज लिखी हुई तो उसको क्या कहा जाता है, सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जब हम कंट्रोल के साथ बराबर बटन को दबाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, सब स्क्रिप्ट देखने को मिलता है। और जब हम यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, जब हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। बराबर और प्लस बटन दोनों ही जो है वो कीबोर्ड में क्या होते हैं, एक ही बटन पे रहते हैं, मगर जब बिना शिफ्ट के दबाया जाता है तो बराबर बटन दबता है और जब शिफ्ट के साथ दबाया जाता है तो कौन सा बटन दबता है, प्लस बटन दबता है, ऊपर वाला कीवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब स्क्रिप्ट के लिए केवल बराबर, ठीक है, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप शिफ्ट के साथ बराबर वाला बटन समझ सकते हैं। बराबर लिखना भी वही मतलब है, ठीक है, क्योंकि उस बटन को दबाने से क्या दबेगा, बराबर वाला ही बटन दबेगा मगर कैरेक्टर कौन सा प्रिंट होगा, प्लस प्रिंट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आपको पेज, आपके पास बहुत सारे पेज खुले हुए हैं एक डॉक्यूमेंट में, टाइप करते करते आपने 10-12 पेज जो है वो टाइप कर लिए हैं, आप दूसरे नंबर के पेज में अभी हैं और आपको सीधे आखिरी नंबर के पेज में जाना है, मतलब 10वें नंबर के पेज में जाना है, सीधे ही डायरेक्टली अगर आपको जाना है तो आप कौन सा बटन दबाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। जैसे आप पेज डाउन दबाते हैं तो अगर आप 2 नंबर में हैं तो 3 नंबर में चले जाएंगे, फिर 4 नंबर में चले जाएंगे, ये पेज डाउन हो गया। होम किक से क्या होगा, तो अगर कर्सर आपका जहां पर भी है, मतलब जिस लाइन में, एक लाइन की हम बात करते हैं, जैसे ये लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन में मान लीजिए आपका कर्सर यहां पर है तो होम बटन दबाने से ये कर्सर यहां से हटके कहां चला जाएगा, सामने चला जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कर्सर यहां पर है, इंड ऑप्शन पे बात करते हैं, तो बटन दबाने पे कहां चला जाएगा, यहां लास्ट में चला जाएगा। मगर जब आप कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी पेज के सबसे आखिरी अक्षर जो लिखा हुआ है, मतलब आप समझ लीजिए ये आपका डॉक्यूमेंट का आखिरी पेज है और ये आखिरी शब्द लिखा है, यहां पर आपका कर्सर चला जाता है। तो ये होता है किसके साथ, कंट्रोल प्लस इंड बटन के साथ आप जब यूज करते हैं तो आपका जो सबसे लास्ट पेज है आपके डॉक्यूमेंट का, मैंने बोला 10 पेजेस हैं, तो 10 पेज का सबसे लास्ट जो भी आपने टाइप किया होगा वहां पर आपका कर्सर चला जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सारे वर्ड से संबंधित क्वेश्चन थे, मोस्टली वर्ड पे जो भी क्वेश्चन है वो किस पर है, शॉर्टकट कीज पे है। अब पावर पॉइंट से रिलेटेड सवाल देखते हैं।
पावर पॉइंट मेनली क्यों यूज़ किया जाता है? तो पावर पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। आप देख रहे हैं जो ये वीडियो में हमने क्रिएट किया है, यहाँ पर कंटेंट को हम आपके सामने किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू नहीं है? तो क्या क्या व्यूज होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। आप सबसे पहले यहाँ पर व्यू ऑप्शन पे जाएंगे। व्यू ऑप्शन पे जाते ही आपको सारे व्यूज समझ में आ जाएंगे। आपसे पूछा गया है कि क्या क्या व्यूज नहीं हैं, तो आप देखिए व्यूज में क्या क्या व्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंटेशन व्यू। आप देखिए ये प्रेजेंटेशन व्यू है। प्रेजेंटेशन व्यू में सबसे पहले नॉर्मल इस तरीके से दिखाई देता है, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज रीडिंग, और एक मास्टर व्यू है जहां स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर है। तो प्रेजेंटेशन व्यू आ गया, ठीक है। आपने क्या देखा? आउटलाइन व्यू, ये आपको आउटलाइन व्यू भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्लाइड्स व्यू और स्लाइड शो व्यू, तो स्लाइड्स व्यू नहीं होता है बट क्या होता है? स्लाइड शो व्यू होता है, जहां आप अपने स्लाइड शो को बिगिनिंग से शुरू कर सकते हैं या करेंट स्लाइड से कर सकते हैं, या जो भी आउटलाइन है वहां से। जैसे मैं यहाँ पर फ्रॉम करेंट स्लाइड करूंगा तो यही पेज जो है वो क्या हो जाएगा? स्लाइड शो में आ जाएगा। तो प्रेजेंटेशन व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, और क्या होता है? स्लाइड शो व्यू होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ कैन अ पर्सन स्टॉप अ स्लाइड शो? ये स्लाइड शो चल रहा है, हम स्टॉप कैसे करेंगे? तो स्टॉप करने के लिए हम एस्केप बटन दबा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आपका स्टॉप हो जाता है। तो एस्केप बटन आपके कीबोर्ड में इस तरीके से आप देख सकते हैं, कीबोर्ड आपके सामने है, ये आपका एस्केप बटन रखा हुआ है। इस एस्केप बटन को क्लिक करते ही क्या होगा? आपका स्लाइड शो जो है वो बैक हो जाएगा। ये देखिए आपका स्लाइड शो है सामने, मैंने क्या प्रेस किया? एस्केप, और ये आपका जो है स्लाइड शो से हम बाहर चले गए। किसी भी एक पर्टिकुलर विंडो में हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्केप प्रेस करेंगे, एस्केप मतलब ESC बटन होता है वहां पर, उसको दबाकर बाहर चल सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड रिक्वायर्ड टेस्ट इन पावर पॉइंट स्लाइड, मतलब अगर आप पावर पॉइंट स्लाइड में क्या करना चाहते हैं? किसी को फाइंड करना चाहते हैं, तो वो कमांड कौन से टैब में होता है? तो ये सारे टैब हैं, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है। तो फाइंड कहां पर आपको मिलता है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है होम टैब। ये होम टैब में गए और यहाँ ऑप्शन देखिए फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये ऑप्शन हैं आपके पास। तो फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, तो आपको जो ऑप्शन पूछा गया है कि आप किस बटन के थ्रू पहुंच सकते हैं, कहां पर, किस टैब में ऑप्शन होते हैं, किसके लिए? आपके फाइंड, रिप्लेस के लिए। तो कौन से में होते हैं? होम में होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? होम हो जाने वाला है। अगले सवाल पे चलते हैं। स्लाइड सॉर्टर किस मेनू से एसोसिएटेड है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू है, आपको व्यू बताया गया। प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर थे, मास्टर्स व्यू के अंदर थे। तो व्यू मेनू में व्यूज हैं, जहां पर प्रेजेंटेशन व्यू में आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है? स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन मिल रहा है। तो ये आपके किस मेनू का ऑप्शन है? व्यू मेनू का ऑप्शन है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ टू सेलेक्ट एन हाइपर लिंक आफ्टर एनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन? तो मान लीजिए आप कौन सा बटन दबाएंगे? पहले हम एक हाइपर लिंक बना लेते हैं। जैसे इस ऑप्शन को हमने हाइपर लिंक बना लिया और एक लिंक रख दिया इसमें, कोई सा भी फाइल, ओके। सेकेंड ऑप्शन हमने हाइपर लिंक बना लिया, इसमें भी हमने जो है वो एक कोई भी लिंक दे दिया जिसको क्लिक करने पे हम उस जगह पर जा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमको चेंज लाना है, चेंजेस, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो स्लाइड शो करता हूँ, फ्रॉम करेंट स्लाइड। इस स्लाइड को मैंने स्लाइड शो किया, तो मैं कौन सा ऑप्शन प्रेस करूंगा कि मैं एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक पे क्या होऊंगा? स्विच होऊंगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए मैं आपके सामने कीबोर्ड ले आता हूं और कीबोर्ड में जो है वो हम एक बटन प्रेस करते हैं और आप देखिए टेप बटन प्रेस करेंगे। आप टेप बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप सबसे पहले जो है वो देखिए Ctrl+K पे जाएंगे। एक सेकेंड, एस्केप लेते हैं। देखिए Ctrl+ आप में टेप बटन दबाएंगे, Ctrl+K में जाएंगे, फिर टेप बटन दबाएंगे तो अगले हाइपरलिंक में जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके वो सारे हाइपरलिंक में हमको लेके जाता है। ये देखिए टेप बटन से केवल वो हाइपरलिंक्स में ही मूव कर रहा है, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में मूव नहीं करना है। जहां जहां हमने लिंक दे के रखा है केवल वहां मूव कर रहा है। तो ये होता है टेप बटन। इसका राइट आंसर होगा जब हम स्लाइड को प्रेजेंट करते रहेंगे और एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक में स्विच करना चाहेंगे तो क्या बटन प्रेस कर सकते हैं? हम टेप बटन प्रेस कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल हमारे पास क्या है? अब पावर पॉइंट के बाद हमको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पावर पॉइंट किस टाइप के जो है वो आपके सॉफ्टवेयर हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं।
एक्सेल जो है वो आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो किसके द्वारा बनाया गया है, एमएस एक्सेल अगर है तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा लोटस कॉर्पोरेशन के द्वारा भी अलग अलग जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर तैयार करती है, जिसको हम लोग मुख्यतः किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस के लिए जो है वो हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए मोस्टली यूज करते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को। तो यहां पर पूछा गया है कि इनमें से विच वन इज द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, जो किसके पैकेज में आता है, एमएस ऑफिस के ग्रुप में आता है। तो एमएस ऑफिस के ग्रुप में एक वर्ड प्रोसेसिंग है, एमएस वर्ड, एक प्रेजेंटेशन वाला है पावर पॉइंट, एक डेटाबेस वाला है आपका एमएस एक्सेस, एक आपका मेलिंग वाला है, ठीक है, आउटलुक, और एक आपका एक्सेल है। एक्सेल किसके लिए है, स्प्रेडशीट के लिए। तो स्प्रेडशीट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। तो अगर जब भी हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक सीट ओपन हो जाता है, जहां कुछ नंबर ऑफ कॉलम दिए हुए रहते हैं और कुछ नंबर ऑफ क्या दिए हुए रहते हैं, रो दिए हुए रहते हैं, और जहां आप अलग अलग फॉर्मूला का यूज करके जो है डिफरेंट कैलकुलेशन पे काम कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल को रिप्रेजेंट करता है। अगला हम देखते हैं, अगर आप एमएस एक्सेल वर्कशीट में क्या लिखेंगे, 15/0 लिखेंगे तो आपको क्या एरर दिखाई देगा, तो आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके पास एरर होगा डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, इसको हम करके भी दिखा देते हैं। आपके सामने ये एक सीट है, इसके हम एक सेल में जाते हैं, ये सेल रख लिया, यहाँ लिखा हमने इक्वल टू, फॉर्मूला के सामने इक्वल टू लिखा जाता है, 15 डिवाइडेड बाय 0 आपने लिखा। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे और आपको क्या एरर दिखाई देगा, हैश डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो डिवाइड बाय 0 जो है वो हमारे पास एरर है। अगला सवाल देखते हैं, एक्सेल पे ही पूछा गया है, आप जब किसी भी सेल में फार्मूला इंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, आपने देख लिया इससे पहले मैंने क्या लिखा था, इक्वल। तो किसी भी फार्मूला के सामने हमको क्या लिखना होता है, इक्वल लिखना होता है जब हम सेल में लिखते हैं तब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में नहीं होता है, सम होता है जो उस पर्टिकुलर कॉलम के उस पर्टिकुलर रो के सभी डेटा को जोड़ने के लिए होता है, काउंट होता है कितने डेटा इंटर हैं ये बताने के लिए, एंड होता है जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है, मगर प्रोडक्ट जैसा नहीं होता है। प्रोडक्ट के स्थान पर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या ऑपरेटर लगाना होता है, स्टार ऑपरेटर लगाना होता है। स्टार लिख देने से उनके बीच का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बाकी सारे ऑपरेशन होते हैं, सम होता है, काउंट होता है और एंड होता है। क्या याद रखने वाली चीज है, एक्सेल में क्या क्या फॉर्मुलेशन है, तो आप देखिए सम है, ये सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, ये सब आपको है। लॉजिकल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एंड, फॉल्स, इफ, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिफॉल्ट व्यू क्या होता है एक्सेल में। तो एक्सेल अपन ओपन कर लेते हैं और आप देखिए व्यू ऑप्शन में जाते हैं, क्या सेलेक्टेड है, ये देखिए ये सिलेक्शन किसका है, नॉर्मल का। तो डिफॉल्ट व्यू क्या होता है आपका, नॉर्मल होता है, नॉर्मल व्यू डिफॉल्ट व्यू है, ये देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, शॉर्टकट की क्या है किसी रो को हाइड करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी रो को, जैसे एक रो आपके पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर आया वाला रो है, 7 नंबर का रो है। इस रो को मेरे को अगर हाइड करना है, छुपाना है, तो मैं कौन सा शॉर्टकट की जो है वो प्रेस करूंगा तो ये रो छुप जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं ये रो सेलेक्टेड है, मैं कंट्रोल के साथ जब क्या बटन दबाएंगे अपन, पहले अपन उस क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार, कीबोर्ड के साथ काम। ठीक है, कंट्रोल के पास साथ जब 9 बटन दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल +9, कंट्रोल बटन दिख रहा है +9 जब आप दबाएंगे तो 9, वो जो लिखा हुआ पार्ट था वो आपका क्या हो गया, हाइड हो गया। 7 नंबर का था यहाँ पे, वो हाइड हो गया है। 5, 6, 8 है, कंट्रोल Z करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 7 नंबर था, आप देखिए कंट्रोल प्लस हमने क्या प्रेस किया, 9, और ये हाइड हो गया। तो कंट्रोल +9 करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं एक्सेल में। अगला है, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, इंटायर कॉलम को अगर आपको सेलेक्ट करना है, इंटायर कॉलम का सेलेक्ट करने का मतलब है आप पूरी तरीके से सभी कॉलम की भी बात कर रहे हैं और एज इट इज आप क्या बात कर रहे हैं, आप जो है बात कर रहे हैं पूरे रो की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल+A आप कीजिए, सब जगह वही है, कंट्रोल+A आप कीजिए और आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे सिंगल सिलेक्शन अपन कर लेते हैं और आप देखिए बटन अगर हम लोग प्रेस करने की बात करें तो क्या बटन हमने प्रेस किया, कीबोर्ड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल देखिए कंट्रोल का लाइट जल रहा है
उसके साथ हमने क्या प्रेस किया, ए, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए, पूरा का पूरा हमारा सिलेक्शन हो जाता है, सारे के सारे पेज सेलेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, अगले सवाल पे देखिए हमसे पूछा गया है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में जो इंसर्ट फंक्शन है डायलॉग बॉक्स, वो किस कीवर्ड के थ्रू जो है वो क्या होता है आपका ओपन होता है। तो इंसर्ट में अगर आपको जाना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है शिफ्ट के साथ F3। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3 दबाने से हमारे सामने इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये हमारा एक्सेल ओपन है, ये हमारे पास कीबोर्ड ओपन एक कर लेते हैं और एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, दोनों चीज़ें ओपन हैं। जब हम जो है वो शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाते हैं तो आप देखिए एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट फंक्शन लिखा हुआ है। ये ऑप्शन आपको लेके आना होता है। एक्सेल से ये सवाल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक स्प्रेडशीट में। आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्प्रेडशीट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम्स का। एक टेबल के फॉर्मेट में हमको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाना है, रो और कॉलम हो जाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस ऑफिस में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे वर्ड लिखा गया सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन। चाहे मैथमेटिकल कैसा भी कैलकुलेशन हो, मेनली जो सॉफ्टवेयर इसके लिए डेवलप किया गया है वो कौन सा है, स्प्रेडशीट, जो हमारा है एमएस एक्सेल है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे पूछे गए थे एमएस ऑफिस पैकेज से रिलेटेड, जहां पर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के मेनली क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन शॉर्टकट पर बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन है और मेनू बेस्ड क्वेश्चन है जो है वो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इसी प्रकार के और भी सारे वीडियोज़ हम डे बाई डे आपके साथ अपलोड करते रहें और हम और ज़्यादा मोटिवेट हों ताकि आपको फ्रीली जो है वो सारे वीडियो अवेलेबल करा सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और करवाने की कोशिश करें। हमारे चैनल के जो भी लिंक है उनको आप शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।